हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 5B कंप्लीट कॉन्सेप्ट, और आपको सेल्फ प्रैक्टिस के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और सभी मैंने, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखो, जैसे कि आपको एक स्टेप्स वाइज समझ में आ जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 5C। तो उससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम पहले समझेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, डिवीजन ऑफ अ नंबर्स बाय 10, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, राइट। तो कैसे हम 10 से 100 से करेंगे और उनको देख करके इजी आप क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिख पाएंगे, राइट। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कह रहा है डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर्स बाय 10। अच्छा, हर एक नंबर को 10 से डिवाइड करना है, इसको 10 से डिवाइड करना है, इसको भी करना है, एंड इवन को उसको भी करना है। तो देखो यहाँ पे तो आप देख के ही कह सकते हो, अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 10 5 50, तो 5 क्या हो जाएगा आपका क्वेसेंट आएगा, और 8 क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो दिस आर द क्वेसेंट एंड दिस आर रिमाइंडर, अंडरस्टैंड। सिमिलरली हेयर 723, तो 723 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 72 जो है आपका क्वेसेंट निकल के आ जाएगा, और उसके बाद जो 3 जो है बच्चों वो क्या होगा, रिमाइंडर आ जाएगा। सेम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8165 है। 8165 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेसेंट आ जाएगा, एंड ये क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो आई होप आपने ये देखा इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 7 में, कैसे 10 से डिवाइड करके बिना कैलकुलेशन, या आप इजीली आप कह सकते हैं कि हम क्वेसेंट और रिमाइंडर इजीली लिख सकते हैं, राइट, देख करके भी। क्योंकि आप देखो यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो बच्चों 3 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट आ जाएगा, यहाँ पे 4 डिजिट है तो 3 डिजिट आ जाएगा। इवन वंस प्लेस को छोड़ के बाकी जो नंबर है ना वो आपका क्वेसेंट आ जाता है, और जो 1 प्लेस पे नंबर है ना बच्चों वो आपका रिमाइंडर आ जाता है। ये आपका एक, आप ये ट्रिक्स कह सकते हैं, है ना। कितने भी नंबर ले लो, लास्ट नंबर को छोड़ के बाकी जितने नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, क्वेसेंट आ जाएगा, और जो लास्ट में नंबर है वो आपका क्या होता है, रिमाइंडर बच जाता है। जो आप यहाँ पे इस तीनों एग्जाम्पल में देखा आपने, यहाँ पे भी देखो यूनिट प्लेस पे 8 था तो रिमाइंडर 8 आ गया, यहाँ पे यूनिट प्लेस 3 था तो रिमाइंडर 3 आया, यहाँ पे यूनिट प्लेस 6 है तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, सॉरी 5 है ना बच्चों, तो 5 आ जाएगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया कि कैसे आपको इनके क्वेसेंट और रिमाइंडर को अलग करना है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका कुछ रूल्स दे रखे हैं तो आप इस रूल को भी समझ ले अच्छे से। कह रहे ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10 वी रिमूव द डिजिट। अच्छा, वही बात कह रहा है बच्चों जो मैं आपको समझाया कि जितने भी नंबर्स है ना, वंस प्लेस को छोड़ के बाकी 1 को रिमूव कर दो, और बाकी जितने नंबर है ना, रेस्ट के जितने भी नंबर है ना, वो सभी आपका क्या होता है, क्वेसेंट हो जाता है, और जिनको आप रिमूव करते हैं ना वो आपका रिमाइंडर हो जाता है। दैट्स इट, यही ये रूल कह रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो 392 है, तो 92 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 39 क्या होगा आपका, क्वेसेंट आ जाएगा, और रिमाइंडर 5 आ जाएगा। यही रिमूव करने वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखो 3115 है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देखो 3 डिजिट है बच्चों, तो ये 5 को रिमूव कर देना है, तो 5 रिमूव करोगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा, और ये जो 311 है ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेसेंट निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया कि कैसे हमें 10 से करना है। सिमिलरली बच्चों 100 से भी है और 1000 से भी है। तो चलिए आगे अगर बच्चों बात कर ले, तो इसमें देखो कह रहा है डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग्स बाय हंड्रेड्स। तो देखो 100 से डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, लास्ट के 2 डिजिट को रिमूव करना है, दैट्स इट। लास्ट के 2 डिजिट को रिमूव कर दो, और बाकी जितने नंबर्स है ना वो आपका क्या हो जाता है, क्वेसेंट आ जाता है, और लास्ट के जो 2 डिजिट आप रिमूव करते हैं ना वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रिमाइंडर। आप यहाँ पे इस पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखो 568 है, तो लास्ट के जो ये 2 डिजिट है ना ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका क्वेसेंट आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, 500 लग गया, आप 63, तो ये रिमाइंडर आ गया, बिकॉज ये 100 से कम आ जा रहा है ना, इस वजह से, तो ये क्वेसेंट हो जाएगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा। सेम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये लास्ट के 2 डिजिट है, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा और ये क्वेसेंट आ जाएगा। देखो आप चेक करो, सेम बच्चों आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लास्ट के 2 डिजिट यानी 170, ये आपका क्वेसेंट आ जाएगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा। देखो आ रहा है कि नहीं।
तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सेम है, जस्ट बच्चों इसी तरीके से आपको करना है। आप इस रूल्स को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वही रूल सेम कह रहा है। ऑन डिवाइडिंग बाय 100, जब आप 100 से डिवाइड करते हैं तो वी रिमूव द डिजिट्स ऑफ द वंस एंड टेन प्लेस एंड लीव द रेस्ट एंड डिजिट फ्रॉम द क्वेश्चन एंड द डिजिट्स रिमूव फ्रॉम द वंस एंड टेंस फ्रॉम द रिमाइंडर। वही कह रहा है कि आप वंस प्लेस और टेन प्लेस डिजिट को जो रिमूव करते हो ना, वो आपका क्या बन जाता है बच्चों, रिमाइंडर बच जाता है, और बाकी जो नंबर बचते हैं वो नंबर आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो आई होप ये बातें समझ में आ गया। सेम आपको यहाँ पे भी करके दिखा रखा है कि लास्ट के 2 डिजिट जो क्वेश्चन आएंगे और रिमाइंडर आएंगे, और इनिशियल जो 2 डिजिट है वो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट। चलो अब आप देखो डिवाइड जो दे रखा है बच्चों, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर बाय 1000 से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल 3 डिजिट को करना पड़ेगा। तो लास्ट के जो बच्चों 3 डिजिट है ना, ये देखो ये 1000 से कम है ना, ये आप समझिए ये 1000 से कम है, तो ये आपका 5 ओनली रिमाइंडर क्वेश्चन आएगा, और लास्ट के जो 3 डिजिट है ये आपके रिमाइंडर आ जाएंगे। चलिए आप देख लीजिए, यहाँ पे देखो आ रहा है ना बच्चों, क्वेश्चन 5 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 637 आ गया। सेम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस 3 डिजिट्स को आप देखिए 1s 10s 100, मतलब 3 डिजिट्स को रिमूव कर देना है, और बाकी जो डिजिट बचेगा वो आपका क्वेश्चन होगा, और जो रिमूव कर रहे हैं वो आपका रिमाइंडर होगा। समझ रहे बात को। आप यहाँ पे भी वही देख लीजिए, यहाँ पे 3 डिजिट को रिमूव कीजिए, 8 9 5 ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा, और 7 4 और 3 ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, ये देखो क्वेश्चन आ गया और ये रिमाइंडर आ गया। तो आपने देखा है कि कैसे किसी भी नंबर को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इजी उनके क्वेश्चन और रिमाइंडर इजी डिवाइडिंग नंबर्स बाय थाउजेंड्स, राइट। किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करना है तो क्या कह रहा है, वी रिमूव द डिजिट्स ऑफ 1s प्लेस 10 प्लेस एंड 100 प्लेसेस टू गेट द रिमाइंडर एंड द रेस्ट डिजिट फ्रॉम द क्वेश्चन। वही बात सेम कह रहा है, आप चाहो तो इसका भी रूल लिख लीजिए। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, कि यहाँ पे 94,895 है, तो 94 जो ये आपका बच्चों क्वेश्चन आ जाएगा, और ये 100s 10s और 1s ये क्या होगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर, इसको जो रिमूव कर रहे हैं वो रिमाइंडर आ रहा है, और जो आपको लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उनको क्या हो रहा है, वो आपका क्वेश्चन आ जा रहा है। तो आई होप समझ आ गया, ठीक है। अब देखो डिविजन्स ऑफ द नंबर्स बाय द 10 एंड 100, राइट। अच्छा 10 और 100 से अगर आप करते हैं तो क्या रहता है, देख लीजिए। यहाँ पे डिविजन्स ऑफ 6832 को 50 से डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, 50 से डिवाइड कर दीजिए। तो यार पहले आपको ऐसे क्या होता है बच्चों कि 50 का टेबल सबको नहीं आता है, तो क्या करना है, आपको 50 से पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 से कर लेना है, 3 से कर लेना है, 4 से कर लेना है, 5 से कर लेना है, और फिर उसमें से आप देख करके भी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए 50 को 1 से लगाए, क्योंकि 68 है तो 50 लग जाएगा, तो 1 आ गया। अब इसमें आप रिमाइंडर करिए तो 15 यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 और यहाँ 3 आ जाएगा, तो 183 आया। तो 183 में आप पता है कि 15 का टेबल अगर आपने लिखा होगा तो उनके अकॉर्डिंग 150 आया होगा, राइट। तो 150 आप लगा दीजिए 3 टाइम्स में, राइट। तो सिमिलरली ये पैटर्न आपको पता है, मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है, तो आपको समझ आ चुका होगा। तो ये इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इसके रिमाइंडर आ रहे हैं। इस एग्जाम्पल आप देख रहे हो 600 है, तो 600 पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेना, 2 से उसके टेबल बना लेना, उसके बाद आप डिवाइड करना, तो आपको ईजी से और आसानी से आप क्या कर सकते हो, कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं बच्चों, इसी के बेस पे आपको जो सेल्फ प्रैक्टिस 5C दे रखा है, इनमें हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और देखो हमें क्या क्या पूछ रहा है। डिवाइड एंड राइट द आंसर। अच्छा देखो 45 को 10 से डिवाइड करोगे तो हमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या आएगा और रिमाइंडर क्या होगा। तभी मैंने बताया था कि 10 से डिवाइड करने के बाद जो यूनिट डिजिट है तो उसको रिमूव करना पड़ता है, और जो रिमूव होता है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ जाएगा, और 4 क्या होगा, क्वेश्चन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 5 यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, तो ये 5 रिमाइंडर आ जाएगा, और ये 59 क्या होगा, क्वेश्चन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए तो 7 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, 2 5 और 6 क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो 100 से कर रहे हैं तो 2 डिजिट होता है बच्चों, रिमूव करना पड़ता है, तो लास्ट के जो 2 डिजिट है यानी 8 9 ये क्या हो जाएगा आपका
रिमाइंडर आ जाएगा और ये 4 क्या होगा, क्वेश्चन आ जाएगा। सेम आप यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट 65 है, तो 65 रिमाइंडर आ जाएगा और यहाँ पे 60 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। सेम पैटर्न अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 94 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, राइट। 478 ये क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखा आपने इजी कैसे आसानी से फिल कर पा रहे होंगे आप। अब देखो 1000 से कर रहे थे, लास्ट के 3 डिजिट हो गए बच्चों, तो 9, 4 और 2 ये रिमाइंडर आ जाएगा और यहाँ पे 8 क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे देखो 452, राइट, 452 रिमाइंडर आ जाएगा और 80 जो है ये क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 312 ये क्या हो गया, रिमाइंडर और यहाँ पे 645 ये क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन। तो आई होप आपको अगर ये जो मेथड आपने समझा, उनके हेल्प से कितना इजी से आप इनके क्वेश्चन और रिमाइंडर लिख सकते यूजिंग द बोथ लॉन्ग एंड शॉर्टकट मेथड। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इसको लॉन्ग मेथड से या फिर शॉर्ट मेथड से, जो भी मेथड है आप उस मेथड से इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, राइट। तो सिंपल सी बात है बच्चों, डिविजन्स का मैंने आपको इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे 5B जिसमें मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, उसी की तरह बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस सी में जो लास्ट सेकंड क्वेश्चंस है ना, आप उनको ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो 20 है तो 20 का पहले आप टेबल लिख लीजिएगा, टेबल लिखने का तरीका मैंने बता दिया, राइट। फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट कर दीजिए, उसके लिए सेपरेट वीडियोस का मैं आपको लिंक भेज दूंगा, या फिर आप उनको अच्छे से कर पाएंगे, है ना। सो अब देखो 20 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो पहले देखो वंस टाइम में लगा तो 20 लगा दिया हमने, फिर इसमें से माइनस करें 17 आ गया और 6 आ जाएगा, तो 176 में 8 से करेंगे तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये रिमाइंडर आ गया और ये आपका क्वेश्चन आ गया। 546 को अगर आप 60 से डिवाइड कर रहे हो तो 9 आपका क्वेश्चन आता है और 6 रिमाइंडर आता है। मैंने सॉल्व कर रखा है, इस तरह क्वेश्चन मैंने कई प्रैक्टिस किया है, तो आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना सही नहीं है। तो आप इनको सिर्फ देखो और आप खुद भी प्रैक्टिस करो, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो देख करके आप कर सकते हो। देखो 1 to 1 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 6 आपका क्वेश्चन आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ रहा है। 752 को अगर आप 90 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 8 क्वेश्चन आ रहा है और आपका 32 जो है ये रिमाइंडर आ रहा है। सेम बच्चों आप देखो यहाँ पे 4080 को अगर आप 30 से डिवाइड कर रहे हो तो 16136 आपका क्वेश्चन आ जा रहा है और रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बच रहा है ना। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए 40 से डिवाइड कर रहे हैं 1981 को, तो आपका 49 जो है ये क्वेश्चन आ जाता है और 21 क्या होता है, रिमाइंडर आता है। सेम देखो यहाँ पे 3102 को 10 से अगर आप 300 से डिवाइड कर रहे हैं तो 102 जो है आपका क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर आ रहा है ना बच्चों, और ये आपका क्वेश्चन आ जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए 7139 है, इसको 500 से डिवाइड करेंगे तो 14 जो है ये आपका क्या निकल के आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, और 136 क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गया, राइट। आपने अगर इसको सॉल्व नहीं किया तो आप देख लो और देख करके प्रैक्टिस करो, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, जिससे कि आगे आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।